क्रिश्चियनों से कह दो कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा धर्म परिवर्तन, अब बंद करो ये धर्म परिवर्तन का तुम्हारी दुकान। बातों से समझा दो इन लोगों को, बातों से समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लाते तो है ही। जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कैसे अभी के समय प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताया जा रहा है, और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक पाखंडी गुरुजी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया और मसीह लोगों पर झूठे आरोप लगाए। और जब उस वीडियो को देखोगे तो आप भी सचमुच बहुत हैरान हो जाओगे, इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये मिशनरियों को, ये क्रिश्चियन लोग जो हिंदुओं के घर में घुस घुस के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आप बढ़ो और आपके 2 थप्पड़ की जरूरत है। हिंदू जो हिंदू हैं और एक वो हिंदू जो हिंदू थे, धर्म परिवर्तन कर लिया, और धर्म परिवर्तन करके वो फौज अलग और आपकी फौज अलग, और वो मिशनरी लोग आपस में लड़ाएगी और आप आपस में लड़के मर जाओगे। वो तमाशा देखेंगे दूर बैठ के। क्रिश्चियन लोग प्रत्येक हिंदू को पर महीने 500 रुपए दे रहे हैं धर्म परिवर्तन करने का। आपको बात करनी है परमेश्वर की और बताना है कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। लोग बोलते हैं कि लोग पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड, तो पता नहीं केड़ा, कहते पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा दे के मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। आई तो लभते फिरते भाई, ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहां कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक, मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। यूएफओ देखा है कभी? यूएफओ जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं, ये भी कभी असली दिखे नहीं, ये भी यूएफओ ही है, ये भी अफवाह ही है, बस आज तक दिखा नहीं कोई। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को। क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग। क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? इतने लोगों को अगर एक लाख रुपए भी दो तो कितने 1000 करोड़ लगेंगे। अगर इतने 1000 करोड़ होता तो टेंट में होते हम। कहां गई बुद्धि तुम्हारी? कहां चरने गई है? बुला लो वापिस। कहां बुद्धि गई तुम्हारी? इतने 1000 करोड़ अगर होता, 10,000 करोड़ अगर होता, कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए। आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा? तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच, सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं। नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चेस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में, मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे और गलियों में। आप लोग जाओगे गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया,
उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन हैं। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई, हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो, अपने धर्म को मान और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कोई बहुत बड़ा बाबा आया है पंजाब में, आप उसको भी जाके यीशु मसीह के बारे में बताकर बोल सकते हैं कि बाबा जी आप यीशु मसीह में आ जाइए, बपतिस्मा ले लीजिए, कोई आप पर केस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, नो बॉडी। जिन लोगों पे केस किए उनको वापस लेने पड़े। अगर वो केस जेन्युइन थे फिर वापस कैसे हो गए? अगर किसी ने कत्ल कर दिया, कोई केस वापस थोड़ी होता है कत्ल का। अगर वो 295 का पर्चा हुआ, वापस कैसे हो गया? क्योंकि मालूम है कि संविधान हमें इजाजत नहीं देता किसी भी धर्म का प्रचार करने वाले बंदे के ऊपर पर्चा करने की। उनको मालूम है सबको। अगर तुम अलर्ट हो गए, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं, बस एक कैमरा ऑन रखना, भाग जाएंगे लोग तुम्हारे सामने से। और अगर कोई बोले कि तुमने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, आप उसको बोलो कि अगर तूने 1 घंटे में ये बात प्रूफ नहीं की तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। आप इस वीडियो को छोड़ के ना चाहे, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कैसे इस गुरुजी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया, फिर प्रभु यीशु मसीह के दास ने इनको सामर्थ्य जवाब दिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और तुम बुराई के बदले बुराई ना करो लेकिन बुराई को भले से जीत लो। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आज हर एक ईसाई विरोधी और हर एक बजरंग दल के लोग हमारा इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये सत्य है जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है नहीं जानते। जिस दिन सत्य है जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जान लेंगे, उस दिन यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है शैतान ने इनकी आंखें अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना पहचान सके। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए विशेष प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन कहता है हमारी प्रार्थना सब कुछ करने की सामर्थ्य रखती है। कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की आंखें और कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, और जो कुछ हम विश्वास के साथ मांगते हैं परमेश्वर से जरूर देते हैं। और हमारा विश्वास है कि आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करोगे और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को बदला था, उसी प्रकार आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह हर एक ईसाई विरोधी को बदलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा हो कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु है। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है और अनदेखी बातों का प्रमाण है। और आप प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो कुछ तुम विश्वास से बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। भी परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसके मांगने से पहले उससे उत्तर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब आप
आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको भी आशीष देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी काम के लिए चुना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए प्रार्थना करें और एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करें। और जब ऐसा करते हैं तो अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और हमारा विश्वास है जैसे आप इस वीडियो को उस व्यक्ति के पास शेयर करोगे वैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेंगे। और आप हमें विश्वास के साथ सब्सक्राइब कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाए, परमेश्वर आपको आशीष दे।